रात आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतर रही थी। आसमान पर बिखरे हुए बादल चांदनी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और ठंडी हवा में दिन भर की गर्मी तहलील हो चुकी थी। फिजा में एक खामोश सुकून था, ऐसा सुकून जो दिन के शोर के बाद ही महसूस होता है। सड़कें गैर मामूली तौर पर खाली थी, मगर वीरान नहीं लग रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की नरम पीली रोशनी सड़क पर लंबी लकीरें बना रही थी और हर रोशनी के बीच फैला अंधेरा किसी खौफ की तरह नहीं, बल्कि रात की फितरी खामोशी का हिस्सा महसूस हो रहा था। दौर कहीं कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज आ रही थी और कभी कभार किसी गाड़ी की रोशनी खामोशी को काटती हुई गुजर जाती। शहर सो रहा था, मगर मुकम्मल तौर पर बेजान नहीं था। ये वो वक्त था जब रात न डराती है न सवाल करती है, बस खामोशी से इंसान के दिल के करीब आ जाती है। अली गाड़ी चला रहा था, सादा मगर नफीस लिबास, हल्की सी बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों में दिन भर की थकन साफ झलक रही थी। वो उन लोगों में से था जो शोर शराबे के आदी नहीं होते, इसीलिए कारोबारी मुलाकातों और रस्मी डिनर्स के बाद उसे हमेशा एक अनजानी सी कोफ्त महसूस होती थी। आज भी वो एक कारोबारी डिनर से वापस आ रहा था जिसने उसे मामूल से कहीं ज्यादा देर करवा दी थी। आम दिनों में वो इस वक्त तक घर पहुंच चुका होता, मगर आज घड़ी की सुइयां उसके खिलाफ चल रही थी। गाड़ी चलाते हुए उसका दिल अजीब सा भारी हो रहा था। कोई खास वजह नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं, बस एक ऐसा एहसास जैसे कुछ नामुकम्मल रह गया हो। ये वही रास्ता था जिससे वो अक्सर गुजरता था, मगर आज फिजा मुख्तलिफ लग रही थी। न ज्यादा खामोश न शोर वाली, बस ऐसी जैसे खुद अली के दिल की कैफियत को दोहरा रही हो। उसने रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज किसी तरह जल्दी घर पहुंचना है। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के साथ वाली सड़क पर आगे बढ़ी, अली के जहन में अजीबोगरीब ख्यालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इदा दीवार के साथ साथ चल रही थी और दीवार के उस पार फैली कब्रें अंधेरे में ऐसे गुम थीं जैसे जानबूझकर खुद को छुपा रही हूँ। अली ने घड़ी देखी, 12:25। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया, अगर उसी वक्त गाड़ी खराब हो गई तो। ये ख्याल आते ही इसने इंजन की आवाज पर ध्यान दिया। हर मामूली सी आवाज इसे गैर फितरी लगने लगी। इसका दिल बेवजह तेज धड़कने लगा और उसने लाशऊरी तौर पर पांव एक्सीलरेटर से हटा लिया। खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही थी, इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कब्रिस्तान के अंदर से कोई देख रहा हो, कोई जो हरकत नहीं कर रहा, बस मौजूद है। इसी लम्हे एक और खौफनाक ख्याल उसके जहन में आया, अगर अचानक गाड़ी के सामने वाले शीशे पर कोई आ बैठे। इसके तसव्वुर में एक मंजर उभरा, सफेद परछाएं, बेतरतीब लिबास और आंखें, खून आलूद घूरती हुई आंखें जो सीधा उसकी तरफ देख रही हूँ। अली का सांस अटक गया, उसका दिल उस जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने जोर से पलकें झपके, जैसे ख्यालात को झटक देना चाहता हो, मगर वो मंजर उसके दिमाग में बार बार लौट आ रहा था। ये सब वहम है। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज लर्ज रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और नजरें सड़क पर जमी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने जरा सा भी सामने से नजर हटाई तो शायद कुछ वाकई वहां मौजूद हो। धीरे से उसके होंठ हिले, बस 5 मिनट और, मगर इस बार ये जुमला उम्मीद नहीं, खौफ की सूरत में निकला था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी के ऐन सामने सफेद लिबास में लिपटी हुई एक चीज हरकत करती नजर आई। अली का जिस्म सुन हो गया। उसके दिमाग को समझ ही ना आया कि वो क्या देख रहा है, इंसान, साया या महज उसका वहम, मगर वक्त सोचने का नहीं था। अली ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। टायर सड़क पर चीख उठे, गाड़ी एक झटके से रुक गई और अली का सर स्टीयरिंग की तरफ झुक गया। दिल इस जोर से धड़क रहा था कि कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी, या अल्लाह खैर, सांस बेकाबू हो चुका था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।